और इस बीच सुकमा से अहम खबर है, नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं, कई जवान ब्लास्ट में घायल हुए हैं। सिलगेर के मूवमेंट के बीच ब्लास्ट की ये खबर सामने आई है। ये दुखद खबर जहां पर 2 जवान शहीद हुए हैं। हमारे सुकमा से ये खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया और आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं, कई जवान ब्लास्ट में घायल हुए हैं। सिलगेर में मूवमेंट के बीच ब्लास्ट की वजह से यह हादसा हुआ। आईडी ब्लास्ट में हमारे 2 जवान अब नहीं रहे और कई जवान घायल हैं, जिनका अस्पताल में बेहतर तरीके से इलाज किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर सुकमा से आपको बता रहे हैं। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी सलीम शेख। सलीम, बताएं क्या है अपडेट? जी, जिस तरह से आज सुरक्षा बल के जवान टेकलगुड़ा और सिलगेर के बीच में कैंप में सामान छोड़ने जा रहे थे, इस दौरान हाथ लगाया माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान वाहन चालक था और दूसरा सीआरपीएफ का जवान था और दोनों जवान कोबरा 201 के जवान बताए जा रहे हैं। अभी रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना कर दिया गया है और इलाके में तेज बारिश होने की वजह से उन्हें बाहर निकालने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, लेकिन फिर भी जवान रीइंफोर्समेंट की टीम आसपास के कैंपों से रवाना कर दिया गया है। हालांकि माओवादी उस इलाके से भागने में कामयाब हो गए हैं, फिर भी इलाके की पूरी सर्चिंग की जा रही है। बिल्कुल सलीम, कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है, क्या है जानकारी? देखिए, जो जानकारी निकल कर आ रही है, दोरनापाल से कैंप के लिए सामान सप्लाई किया जा रहा था। उस सामान को लेकर पिकअप वाहन मौके के लिए रवाना हुई थी। तो टेकलगुड़ा के पास के कैंप में ही सामान को उतारा जाना था, लेकिन जिसे जो पुलिस अफसर बता रहे हैं कि वाहन में मात्र 2 ही जवान सवार थे, जिसमें एक वाहन चालक था और दूसरा सीआरपीएफ का जवान था। हालांकि अभी पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इसमें और भी कितने जवान थे, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं वाहन में बस 2 ही लोग सवार थे और दोनों की शहादत हो गई है। उन्हें निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सलीम, ये जो सिलगेर कैंप है जगरगुंडा इलाके में, यहाँ पर कैसे स्थिति है, किस तरीके से समझें इससे पहले के एक्शन को या मौजूदा माहौल क्या बता रहा है? देखिए, सिलगेर का जो इलाका है, एक समय पे वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था, लेकिन बीते 1.5-2 सालों में जब से एक सिलगेर कांड हुआ था, उसके बाद से प्रशासन वहां पहुंचने लगी है। सिलगेर का कैंप को स्थापित किया गया। सिलगेर कैंप को स्थापित करने के बाद उसके बाद टेकलगुड़म का कैंप को स्थापित किया गया। जनवरी के महीने में उसमें 3 जवान शहीद हो गए थे कैंप स्थापना के दौरान। उसके बाद फिर कुंवरती का इलाका जो है, हिरमा का एरिया बताया गया था, वहां पे कैंप बैठाया गया है। तो ये जो इलाका बेहद घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और दशकों से इन इलाकों में कभी सीआरपीएफ के जवान और प्रशासन की टीम वहां नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो इलाका प्रशासन और पुलिस के कब्जे में आ रहा है। घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, घना जंगल है, जिसको देखते हुए कभी माओवादियों का महफूज ठिकाना बताया जाता था, लेकिन आज इस इलाके में माओवादियों को खदेड़ा गया है। जवान उस इलाके में पहुंचकर अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि बीते 4-5 महीनों में जिस तरह से सरकार बदलने के बाद माओवादियों के खिलाफ एक रणनीति के तहत ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादियों के मारे जाने की खबर भी आ रही थी और कई जिसमें डिप्टी कलेक्टर विजय शर्मा ने भी पुष्टि की थी कि 135 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने सलीम, एक्शन लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे घायल जवान जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए।